जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। अभी बीते जुमे को बरेली में एक बड़ी घटना घटी। जुमे के बाद कुछ प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के आला हजरत मस्जिद से इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ कूच कर रहे थे, जहां उन्होंने ज्ञापन देना था। और ये इकट्ठे किए थे बड़े फायर ब्रांड लीडर, धार्मिक भी और राजनीतिक भी, मौलाना तौकीर रजा साहब। उन्हीं के आह्वान पर लोग इकट्ठा हुए थे। वो समय समय पर रहनुमाई करते रहते हैं मुसलमानों की। वो अलग है डायरेक्शन में, किस जात और जाती है मुसलमान उसको समझता है नहीं समझता है, लेकिन मायने कुछ होते हैं। खैर, लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मौलाना तौकीर रजा साहब नहीं आए। भीड़ की कोई रहनुमाई नहीं कर रहा था, कोई उनको लीड नहीं कर रहा था। पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल आपत्तिजनक रहा। और मैं आपत्तिजनक इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक इसी तरह की घटनाओं पर या इससे कहीं बड़ी आक्रामकता, या जब लोग कानून अपने हाथों में ले लेते हैं, लोगों की छतों पर चढ़ते हैं, धार्मिक स्थलों पर चढ़ते हैं, वहाँ मुख्य दर्शक बनती है पुलिस। और ऐसी जगह जहाँ कोई मुस्लिम थोड़ी सी भी हल्की सी भी हरकत करने के मूड में दिखे, करे भी ना दिखे, उससे पहले उन पर कार्रवाई होती है। और मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर पुलिस को ऐसा शक हो कि दंगा भड़क सकता है, उपद्रव हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, तो बिगड़ने से पहले पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि बरेली में की। मैं इसका बिल्कुल समर्थक हूँ। बट ये हर जगह होना चाहिए, ये थोड़ा सा विरोध है। खैर, अब तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, बड़ा मुखर होकर बयान दिया कि मौलाना बोल गए थे किसकी सरकार है, दंगाइयों का वो इलाज होगा जिनकी सातों पुश्तें याद रखेंगी। मैं पूर्णतः सहमत हूँ योगी जी के बयान से। बट फिर नाराजगी हुई कि यह हर जगह होना चाहिए। अब एक और बयान आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने ट्वीट किया है, उसका भी मैं पूर्णतः समर्थक हूँ। उन्होंने कहा है, उनका बयान भी आया है और ट्वीट भी उन्होंने किया है। बयान क्या आया है योगी जी का, कि जिन बच्चों के हाथ में कॉपी कलम होनी चाहिए, मैथ की बुक होनी चाहिए, साइंस की बुक होनी चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थमा दिए। ये खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य से। यहाँ भी मैं योगी जी के बयान से 100% इत्तेफाक रखता हूँ, समर्थन करता हूँ। और मौलाना तौकीर रजा जैसे दो मुंहों दो मुहियों का विरोध करता हूँ। उनको समझने में मुसलमान कहीं ना कहीं चूक करता है, और चूक तो योगी जी को भी समझने में हिंदू समाज कर रहा है। और यहाँ भी वही खंडन, वही मेरा विरोध रहेगा कि योगी जी ने मुसलमानों की चिंता की, मुसलमानों के बच्चों की चिंता की। योगी जी, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं तो कहूँगा कि आप इतनी ही चिंता हमारे हिंदू भाइयों के भी लिए करें, जो आपको दिलो जान से चाहते हैं, आपको हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं नहीं आप हिंदू हृदय सम्राट, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट होते, हिंदुओं के हितैषी होते, हिंदुओं के शुभ चिंतक होते, तो जिस तरह आपने मुस्लिम बच्चों की चिंता की, धर्म में किसी भी धर्म को के धार्मिक भावनाओं को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता, नहीं तो मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की। आई लव मोहम्मद रात दिन मुसलमान बोले, उनकी आस्था है रात दिन नमाज पढ़े, खूब मनाएं अपनी धार्मिक मान्यताएं। हिंदू भी आज़ाद हैं, मुसलमान भी आज़ाद हैं, जय श्री राम के नारे 24 घंटे बोले। लेकिन ये धार्मिक मान्यताएं दूसरे के जीवन में आड़े नहीं आनी चाहिए, और यही कानून कहता है, और यही शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। आप तब तक स्वतंत्र है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनते, आपकी वजह से हालात नहीं बिगड़ते। तो योगी जी, थोड़ा हिंदू बच्चों की भी आप चिंता कर लेते। जो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में धार्मिक चिन्ह, धार्मिक ये सब दिया हुआ है, मैं बिल्कुल ठेस नहीं तो अल्लाह मोहम्मद को लेकर मुसलमानों को पहुंचाना चाहता हूँ, नहीं कावड़ या जो धार्मिक चिन्ह लेकर के घूमते हैं उनको। लेकिन जिस तरह योगी जी ने मुस्लिम बच्चों को की चिंता की है, यकीनन उनकी चिंता जायज़ है।
ठीक है भाई, आप मोहम्मद से प्यार करते हैं, आप मोहम्मद के पद चिन्हों पर चलिए, उनकी शिक्षाओं पर अमल कीजिए, उनकी अमानतदारी को अपनाइए, उनकी दीनदारी को अपनाइए, उन जैसा बनने की कोशिश करिए, जो उनके आदर्श है उन पर चलिए, रात दिन चलिए। लेकिन आप सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और आपके लीडर जिनको आप महबूब मानते हैं, जिनको आप सर माथे पर बिठाते हैं, वो आपको कॉल देते हैं और आप सड़कों पर उतर जाते हैं और वो खुद नहीं आते, यानी कि उनको पता था क्या होने वाला है। ये हमें समझना पड़ेगा, और हिंदू भाइयों आपको भी समझना पड़ेगा। आप बड़े खुश हुए कि वाह योगी जी वाह, वाकई ये होती है कानून की बात कि दंगाइयों को 7 पुश्तें याद करेंगी, दंगा करना भूल जाएंगे, वे भूल गए कि किसकी सरकार है। हिंदू भाइयों आपको यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उस चीज पर चिंतन मनन करने की जरूरत है जब आपके बच्चे, आपके संगठन खुली कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, घरों की छतों पर झंडे बदलते हैं, मज़ारों को तोड़ते हैं, धार्मिक स्थलों को चोट पहुंचाते हैं, और जब तब यही आपके योगी जी महाराज आपको सपोर्ट करते हैं, आपको अभयदान देते हैं। पुलिस प्रशासन नरम रवैया अपनाता है, यानी कि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपको दंगाई बनाना चाहते हैं, ये आप खुद तय करिए। आप सोच सकते हैं, खुले दिमाग से सोच सकते हैं। मैं धार्मिक मान्यताओं का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो जिसकी मान्यताएं हैं, जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, जिस धर्म को मानना चाहता है, खुले मन से मनाएं, लेकिन सड़कों पर नंगा नाच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के किया जाए, चाहे वो कावड़ लेकर के या धार्मिक भगवा झंडे लेकर के किया जाए। और योगी जी क्योंकि एक संत भी है, वो एक संत हैं, योगी जी हैं, बाबा जी हैं, और एक बड़े प्रदेश के मुखिया भी हैं, वो जीरो टॉलरेंस का दम भरते हैं। लेकिन यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव की, मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं क्लियर हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उनको दंगाई बनाना चाहते हैं, उनको खुली छूट देकर, उनको जो है किताबों से दूर करना चाहते हैं, कलम पेंसिल से दूर करना चाहते हैं, उनको मैथ और साइंस से दूर करना चाहते हैं, उनको सिर्फ धर्म में उलझा करके रखना चाहते हैं। और मुसलमानों के योगी जी बिल्कुल शुभ चिंतक हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमान का बच्चा सिर्फ धर्म का झंडा ले करके ही सड़कों पर उत्पात मचाए। योगी जी चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे और वो कामयाब हो। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और तब से अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के हैं, और तब से मुसलमानों की स्थिति सुधरी और कितनी सुधरी, इस पर एक एनालिसिस करेंगे। और तब से हमारे उन हिंदू भाइयों की जो 2017 से ये मानते हैं कि उनकी पसंद का मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, उन्होंने क्या कुछ खोया, ये आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो में पेश करूंगा, एनालिसिस करूंगा मैं अपने सहयोगी के साथ, तब उसमें देखना आप। और ये मैं तो दिल से आई लव योगी जी कहना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह मुसलमानों का सहयोग और उनको सीधे रास्ते पर चलने में मदद की, और किस तरह उन हमारे हिंदू भाइयों के साथ भेदभाव किया योगी जी महाराज ने और उनकी सरकार ने, कि उनको मात्र उनके अंदर ये कुछ भरा कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। योगी जी का नारा, योगी जी का बयान है कि मौलाना भूल गया था किसकी सरकार है। यकीनन मौलाना भूला था, और वो गलती करता है मुसलमान जब जब ये बोलता है कि किसकी सरकार है, जब उसे ये नहीं पता चलता कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, भाजपा की सरकार है, तब तब वो गलतियां करता है। और हिंदू समाज जब ये महसूस करता है, जो खास तौर से उनके समर्थक हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मुसलमानों की और सभी हिंदुओं की, जो ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है और उनकी अपनी सरकार है, तब तब ये फील करता है, तब तब हिंदू युवा जो आक्रामकता अपनाता है, जब भी ये फील करता है कि उनकी सरकार है, वो याद करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी है, तब तब वो बिगड़ता है और
जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें खुलकर छतों पर लोगों की चढ़ता है और झंडे बदलता है, मज़ारों पर चढ़ता है और पुलिस पर भी लाठियां बरसाता है। पुलिस मूक दर्शक बनती है और पुलिस को भी पता है, उस समय पुलिस को भी पता होता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार इन लोगों के साथ है, तो वो भी मूक दर्शक बनती है। और जब जब हिंद मुसलमान गुंडाई करता है, यकीनन इनका इलाज होना चाहिए, मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ। और पुलिस को भी पता होता है कि इनकी हड्डियां टूटेंगी तो दूसरी साइड खुश होंगी। यानी कि मुसलमानों के सुधरने से, अगर मैं थोड़ा सरल भाषा में कहूँ, सिंपल भाषा में कहूँ, तो मुसलमानों के सुधारने में योगी जी का इंटरेस्ट है और मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलाने से हिंदू समाज खुश होता है और हिंदू समाज के बिगड़ेल युवा बिगड़े, इससे हिंदू खुश है। और मुसलमानों, आपको समझना चाहिए, ये जो आपके अंदर हीन भावना, इसको हीन भावना में मत लेना। अगर बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आप सही होते हैं तब आपके साथ भेदभाव होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन अक्सर से मामलों में आपकी जब पिटाई होती है ना, जब तौकीर रजा जैसे आप लोगों को लीड करते हैं, लीड करने का दम भरते हैं और करते नहीं, और आप बेलगाम सड़कों पर घूमते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई पथराव नहीं हुआ था, कुछ हुआ नहीं था, पुलिस ने हमला कर दिया। अरे भाई, पुलिस की जिम्मेदारी है, हो सकता था वहाँ कुछ भी, तो पुलिस का तो काम है ना ये पहले ही स्थिति संभालना। लेकिन मैं हाथ जोड़कर शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा भेदभाव ना करें, उनको भी सुधरने का मौका दें, उनको बिगड़ैल ना बनाएं। मेरी बात से किसी की धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं बार बार सॉरी बोलता हूँ। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, और ये मेरे अपने निजी विचार है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अगर गहराई से चिंतन करता हूँ तो मेरे अंदर दिल से निकलता है, आई लव योगी जी, थैंक्स योगी जी, आप बिगड़ैल मुसलमानों को ऐसे ही सुधारते रहिए, उनको काम धंधे पर लगाते रहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। और रिक्वेस्ट है हिंदू भाइयों के लिए भी, आप इतना इतना भेदभाव मत करिए, उनको भी थोड़ा सुधारें, उनको भी दंगाई बनाने का आप या आपकी शासन प्रशासन कोशिश ना करें। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दे देना।